क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी वजह से जनता को ताक पर लगा दिया जाए? क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी वजह से अपने सिद्धांतों को दांव पर लगा दिया जाए? क्या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसकी वजह से अपने मुद्दों को ताक पर लगा दिया जाए? ये तीन सवाल हनुमान बेनीवाल से गाहे बगाहे नागौर समेत पूरे देश की उस जनता का मन कर रहा है जो उन्हें फॉलो करते थे, जो उनके साथी थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके समर्थक थे। हनुमान बेनीवाल ने सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि राजनीति में वो अपने जिस पिता को फॉलो करते हैं, उस पिता ने उन्हें कहा था कि और कुछ भी कर लेना जीवन में, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी मत जाना। अगर ऐसा तुम करोगे तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। सुनिए एक बार उन्हीं के मुंह से कि वो अपने पिताजी के द्वारा किए गए वादे के बारे में और कांग्रेस के साथ नहीं जाने के बारे में क्या कह रहे हैं। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल होते थे। जो बीमार थे हॉस्पिटल के अंदर, उनका बेटा तो कांग्रेस की तरफ मत जाना, मैं बीजेपी में हूं, मेरा बेटा अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो मेरे सम्मान को ठेस। हनुमान बेनीवाल जी, क्या आप वही तो गलती नहीं कर रहे जो उद्धव ठाकरे ने की थी, जिन्हें बाला साहब ठाकरे बोल कर गए थे और सार्वजनिक मंचों से कहकर गए थे कि जिंदगी में कभी कांग्रेस के साथ मत जाना, शिवसेना कभी जिंदगी में कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। और जाकर एक बार के लिए मुख्यमंत्री का तमगा तो लग गया, पर फिर हुआ क्या? अपने ही आपका साथ छोड़ गए, आपकी राजनीति खत्म हो गई। अब वही काम हनुमान बेनीवाल अगर कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं? ये हर उस समर्थक का मन उनसे पूछ रहा है कि क्या केवल ज्योति मिर्धा से दुश्मनी निकालने के लिए भूल गए उन किसानों को, भूल गए उन सिद्धांतों को, भूल गए उस टोल माफिया को जिसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करते थे, और आप उनके समर्थन में चले गए जो टोल माफियाओं को हमेशा साथ देते थे, जो हमेशा ही किसानों के विरुद्ध में रहे थे। आप क्या कर रहे हैं, ये जनता पूछ रही है। यही नहीं, अगर आप थोड़ा सा आगे जाकर राजनीति के बारे में सोचेंगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। कांग्रेस से अब ज्योति मिर्धा और रिछपाल मिर्धा तो चले गए, लेकिन कांग्रेस के वो लोग जो नागौर में सक्रिय हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है ये जानते हुए भी अगर आप कांग्रेस में जाते हैं तो वो मन कैसे बदल पाएंगे? मुकेश भाकर हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या विचार रखते हैं, जनता से क्या बात करते हैं, ये बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है जो किसी को नहीं पता। सुनिए मुकेश भाकर क्या कहते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में, और साफ 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 शब्दों में वो कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और कांग्रेसियों को चूहा बताते हैं, तो क्या वो खुद बिल्ली है या क्या है? इसके अलावा किस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है, कैसे उन्होंने जाटों को बांटा, ये मुकेश भाकर बता रहे हैं। अब ऐसे लोग जो हनुमान बेनीवाल के बारे में ये विचार और ये मन रखते हैं, क्या वो आपके समर्थन में प्रचार कभी कर पाएंगे? सुनिए एक बार मुकेश भाकर क्या कहते हैं। राजनीति के स्तर को गिरने नहीं दिया, एक मर्यादा की राजनीति इस नागौर में होती आई, लेकिन जब से इन्होंने फ्यूचर में राजनीति शुरू की, आज मैं इस पंथ से उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो आप भाजपा के राजेंद्र राठौर जी के, गजेंद्र शेखावत जी के गले में जा के पढ़ रहे हो, इस जातिवाद का जहर इस नागौर में किसने घोला? आपने अपने स्वार्थ के लिए जाट राजपूत को आपस में लड़वाया, और आज जब आपको जरूरत पड़ी तो आपको 36 कौम याद आई है। इन जाटों को सब कौमों से अलग करने का काम आपने किया और सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए वो काम आपने किया।
आज इस मंच से मुझे कहते हुए खुशी है कि हर गांव में और हर विधानसभा में ज्योति जी के साथ हम घूम के आए हैं। 36 कौम के लोग आज ज्योति जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और एक तरफ सिर्फ भड़काऊ भाषण और अपने जनप्रतिनिधियों के लिए ओछी भाषा के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। वो जाहिल में गए, मंजू मेघवाल जी हमारी जो वहां के लोगों ने जिताकर उनको भेजा विधानसभा में, जाहिल में ये बोले कि मुझे जिता दो, मैं इस मंजू का ट्रांसफर यहां से कर दूंगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि एमएलए का और किसी जनप्रतिनिधि का आपने ट्रांसफर होते हुए सुना है? परबतसर में आए, बोले मेरे को आप जिता दो इस रामनिवास गावड़िया की मैं खिड़की बंद कर दूंगा। खिड़कियां तो जनता बंद करे, हनुमान जी लोकतंत्र में छन थाकी कर दे जब समझ में आती। मारा बेटा लाडनू आया, बोले कांग्रेस वाला तो चूहा है। तुम्हें पूछो थे बिल्ली हो कुत्तो हो थे, बताओ थे काई हो? बोले मैं बिल्लियां लाशुरान माए बाढ़ देशू। तो किस तरीके की भाषा आपने सार्वजनिक मंचाऊ बोली गई। चलो मैं तो दोनों पुरुष आदमी है, ठीक है। पहले मंजू जी के लिए बोले और नावा में चितावा गांव में ज्योति मिर्जा जी के लिए बोले कि तेमन जितार भेजो, 24 घंटा में ज्योति मिर्जा का नींबू में निचोड़ देशू। तो लोकतंत्र में ना आज जनता नींबू निचोड़ी 6 के बाद नींबू लेना घूमबो कर तू नागौर में चारू में। मैं मंच पूछना चाहूं बन कि जब बांके लाठी जयपुर में जब जाति को जहर गोलियो और जब झगड़ो हुयो बी टाइम बांकी फौज खटे गई, बी टाइम साउ ज्यादा अगर चोटा कोई ना आई तो मारे और रामनिवास भाई के लागी। और जब मैं चुनाव लड़वानी नागौर आया तो बन लागो कि नया कोई जीत कर चला जासी तो जकी ठेकेदारी मैं छुड़ामा ले, जको टेंडर मैं छुड़ामा ले नागौर में किसानों को और युवाओं को, तो बीम कोई छोटी मोटी डेंट पर से छोटो मोटो बंटवारो हो जाती। तो मारा बटे हेलीकॉप्टर लेर घूमिया, चुनाव बटे लड़ायो, हर आदमी में फोन करो, लेकिन जनता बहुत समझदार है। फिर भी जत्ता वोट हुए क्यों तो जीत रहा है, क्यों 1000-2000 कम मैं जीतू लाड़ दूं। और आज मंचू कहना चाहूं कि अगर लाडनू 30,000 कम लीड में आओ तो आप बताओ जय करबान तैयार हूं, आप लोग हटाओ फैसलो कर जाओ। प्रत्येक गांव 36 कौम के बीच में गया, हर तहसील लीड है। परबतसर का लोगों को निवेदन करना चाहूं कि आप चुनाव आ तय कर लो कि नागौर की राजनीति की दिशा में जाती। आप सारा 36 कौम का भाई, जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुस्लिम, ये सब प्यार रेणु चावा या फिर जगह स्थिति आज उमल है, जगह आपस में टकराव की स्थिति हर गांव में बनाई है, भी तरीका रेणु चावा। मैं आप सब ने कहना चाहूं कि वो वोट था के लिए नागौर में शांति के लिए थाने वोट डालना है, नागौर में सद्भाव आपसी बने रहे भी के लिए वोट डालना है। और हमारे एक मकराना में डकैती हुई बैंक में, आप सबने पता 70 लाख रिटर्न हुई। और भी मुख्य आरोपी कौन है? जगह के परबतसर में स्टार प्रचारक है ना रालोपा का, बांगो भाणजो भी ट्रेन में लुटे भी है। तो आप लोगों ने घबरावा की जरूरत को नहीं, पूरी ताकत हूं किस तरीका की राजनीति आप लेट जानू चाहो। जटाऊ विधायक है बटा की तरीका हूं, जगह जवान लड़का 18-20 साल का 25 साल का वे की तरह नशा की आदत में आ गया, अफीम, स्मैक, चरस, गांजो की तरीका हूं डोडा पोस्ट खुलेआम बटे बिक्री है होटला पर। आप लोगों को निवेदन करना चाहूं कि चीज अभी क्यों सर में ही रहे बटाई मुबारक है कि नागौर में मत फैलवा दीजो, ज्यादा से ज्यादा वोट ज्योति मिर्जा दिन देर आपने विजय बना जो। और जब सांसद लिया तो एक भी आदमी आरोप ज्योति मिर्जा पर और कांग्रेस पार्टी के नेता पर नहीं लगा सके कि मैं कोई 36 कौम का भयंक है, कभी भी कोई भी तरीका को भेदभाव में करो। श्याम प्रताप जी बैठे मंच पर, कितनी भारी संख्या में आज मीटिंग ना देखो तो सोशल मीडिया पर आज पहले अपन आपस में लड़ाया, आज गजेंद्र सिंह जी को जरूरत है बड़े जाटा की वोटा की, आने राजपूत वोटा की जरूरत है। आपस में जब जाति को जहर गोलो बिन 1 मिनट में आपस में गले मिलते हैं हट गयो। तो आप लोगों को कहना चाहूं कि नागौर में शांति बनी रहे, भाईचारो बने रहे, 36 कौम का भाई आपस में प्रेम मोहब्बत रह सके, इसके लिए कांग्रेस ने वोट दीजो। ज्योति कई देर बैठे हो, पायलट साहब प्रताप सिंह जी पहुंच बड़ा है, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूं। और ज्यादा से ज्यादा वोट अपन 6 तारीख में एक भी वोट आप घर
दानी में रह नहीं जाएगी। आज संकल्प ले रखा हूँ तालुका जानू है। सब लोगों को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये तो महज 2 उदाहरण हैं जिन्हें देखना और समझे जाना चाहिए था किसी भी तरह का गठबंधन करने से पहले। लेकिन इससे बड़ी कैलकुलेशन और इससे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि एमएलए के चुनाव में जब आप कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, अकेले लड़ रहे थे, तो क्या हश्र हुआ ये आपने देखा। बहुत कम वोटों से आप जीते और आपके पार्टी से और कोई नहीं जीत पाया। लेकिन अब आप वो विधायकी छोड़कर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां पर भी अगर कुछ ऐसा हश्र होता है और जीत नहीं मिल पाती तो आप क्या करेंगे, इस बात को समझिए। आरएलपी किसके भरोसे चलेगी, तीसरा मोर्चे का जो सपना दिखाया था उसका क्या होगा, ये सारी बातें आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम सारे समर्थक, तमाम सारे वो लोग जो चाहते थे कि एक तीसरा विकल्प बने, हनुमान बेनीवाल उनकी आवाज उठाएं, वो सब पूछ रहे हैं। और आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि क्या हनुमान बेनीवाल की ये सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी या फिर राजनीतिक खात्मे की ओर बढ़ाया जाने वाला कदम। क्या कुछ कहना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी बात से सहमत हैं तो भी लिखिए, नहीं सहमत हैं तो भी लिखिए। हनुमान बेनीवाल को इसके बाद क्या करना चाहिए वो बताइए। क्या वो निर्दलीय ही लड़ लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, या आरएलपी से ही लड़ लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, या फिर कांग्रेस के साथ जाना बेहतर है? ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं आप लोग ये भी हमें पता चले। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।